बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। इस वक्त जो है मुज़ाकरात का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जिन दो पार्टियों के दरमियान ये मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा है उनको नहीं पता। हुकूमत कभी हाँ कर रही है, कभी ना कर रही है। पीटीआई मुसलसल के कह रही है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जियो न्यूज़ और AIY ने ये खबरें चलवाई। एक तो ये सहाफ़ी अननोन से थे, ज़राए से खबर चला दी। वो क्या करना चाह रहे हैं इस खबर को चला के कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, कैसे मुमकिन है? अच्छा, इस खबर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दो तीन देखने वाली। नॉर्मली होता ये है, ये खबर कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं हुई, ये ज़राए से खबर है, एक्सक्लूसिव खबर करके चलाई गई कि जी तहरीक इंसाफ का राब्ता हो गया, मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए से खबर चली, उसके बाद एग्जैक्ट आप वो दोनों स्क्रीनशॉट देखें, एग्जैक्ट एक ही खबर चली, जेर जबर पेश का कोई फ़र्क नहीं था। नॉर्मली होता ही है, 20 साल हो गए, 19 साल हो गए मुझे, आपको मेरे से भी ज़्यादा टाइम हो गया रिपोर्टिंग में, इस मीडिया में। किसी सहाफ़ी के पास अगर कोई एक्सक्लूसिव खबर हो, वो अपने पीओ को भी नहीं बताता। ठीक है, यहाँ पर दो चैनल्स के ऊपर खबर चल रही है, एक ही एग्जैक्ट सेम फोटोकॉपी खबर चल रही है। फिर उस खबर में इंप्रूवमेंट होती है। फिर उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई मुतालबा, हम बेलोस हो गए, आपसे मुज़ाकरात करेंगे, वाह जी वाह जी, अनकंडीशनल हम मुज़ाकरात करेंगे, साथ हम चुमिया फ्री में देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद खबर चली जी के राब्ता हो गया है। उसके बाद खबर चली जी हुकूमती ज़राए ने कहा जी पेश की वो, और ये एग्जैक्ट सेम खबर एट अ टाइम हो रही थी। नॉर्मली ऐसा मैंने कभी होते हुए देखा नहीं। अगर किसी रिपोर्टर की खबर हो, रिपोर्टर मरने मारने पर उतर आते हैं अगर खबर चोरी हो जाए उनकी। और वो ऐसे चैनल जिनकी क्लैश बहुत ज्यादा है, दोनों आपस में लड़ते रहे। एक में 10 साल में काम करता रहा हूं, तो आई नो दोनों चैनल्स में कितनी मोहब्बत है। ठीक है, आई एग्जैक्टली नो ये खबर भी कैसे चली है। ठीक है, ऐसे ये आजकल ना एक 2-2.5 साल से एक नई टर्म आई है, वो है व्हाट्सएप रिपोर्टिंग जी। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे अजीम एंकर्स मौजूद हैं, अजीम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनको व्हाट्सएप कोई खबर कर दो, वो एज इट इज ठोक देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसको रीफ्रेज करने की भी नौबत नहीं, नुक्ते भी नहीं चेंज करते। फिर वो सोशल मीडिया वाले बड़े फनकार है, वो पकड़ लेते थे, फिर वो सारों की वो खबरें जोड़ देते थे एकदम। फिर उन्होंने कहा नहीं, 2 लाइनें करके किया करो, पागलो सारे बेइज्जती कराते हो। ट्वीट से इस तरह के आते थे। हाँ, तो ये उस तरह की खबर थी। अभी तक कोई मुज़ाकरात की कहानी नजर नहीं आ रही, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि अभी फ़िलहाल ये तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो कल की खबर थी जनरल फैज़ वाली, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाना चाह रहे हैं ताकि एक बेहतरीन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करें और कुछ चीज़ें जो मनवानी है वो हम मनवा लें, जो इमरान खान से गारंटीज़ लेनी है वो लेने में कामयाब हो जाए। सही। बैरिस्टर अकील जो है वो आसमा शराजी साहब के शो में कह चुके कि हुकूमत राज़ी है सियासी कैदियों को छोड़ने पे, एंगेज हो चुके हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं पीटीआई के साथ। तारिक फजल चौधरी भी कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई की तरफ से अभी तक डिनायल है कि हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रऊफ हसन साहब हैं, वो अलग लाइन लेके बैठे हुए हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एंगेजमेंट हो रही है। ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी शेर अफजल मरवत साहब भी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि, और मेरा सवाल ही बुनियादी ये था कि जब उमर अयूब साहब कहते हैं कि आप इंसान हो या फरिश्ते हो, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो इंसानों से तो मुराद है ऑब्वियसली ये हुकूमती तबका और सर्कल जो है जिससे वो ख्वाहिशमंद है। आज खबर कैसे जनरेट हो रही थी कि असद कैसर साहब और यार सादिक साहब के आपस में, जो कि इनके अपने भी वैसे भी इनफॉर्मल टर्म्स भी हैं, उनकी आपस में एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है और उससे एक तासुर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि इनके आपस में मुज़ाकरात होने लगे हैं या आपस में गुफ्तगू शुनीद हो रही है और इस किस्म की कोई मामला जो है वो डेवलप हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से और इमरान खान साहब अगरचे एक चीज पे तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है, मुज़ाकरात और कन्विंस करना है। जहां पर आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि धूल जो है वो 9 मई की धूल जो है उसको बिठाना है, उसको सेटल करना है। वो धूल कौन बिठाएगा? अब ये तो लोग हैं जिनके हवाले से जो खबर चलाई जा रही है, ये इनके पास तो इख्तियार नहीं है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ये तो धूल बिठाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। बयानियां भी सिर्फ ये इनके पास एग्जैक्टली इनके पास बयानियां, सारा चीज। अभी जनरल फैज हमीद की जो कह रहे हैं कि मुमकिन है उनका कोई अगर बयान होगा, उनकी गवाही होगी, तो सारा इनसार ही पूरी हुकूमत कब उस चीज पे नजर आ रहा है एग्जैक्टली कि पूरे, और सारा इनसार उस चीज पे होगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद की हम बात सुनते थे, उसमें से अब निकल ये रहा है कि 4 माह के बाद आपने एक चार्जशीट की है, जो कि मेरे ख्याल से ये समरी ट्रायल होता है वैसे भी कोर्ट मार्शल, उसमें 4 हफ्ते के अंदर ही ये कन्विक्शन और ये तमाम चीजें जो है वो मंजर आम पर आ जानी चाहिए थी, बट उसमें 4 माह लगा और हुकूमत का पूरा इनसार इस चीज पे नजर आ रहा है। सो पाकिस्तान तहरीक साहब इस बात पे तो क्लियर है कि डस्ट सेटल जो है अब वो इनको ही कन्विंस, जो जिनके पास अख्तियार है उन्हीं को कन्विंस करके डस्ट सेटल होगी। किस तरह से ये माहौल को अब वो कंड्यूसिव बनाया जाएगा,
ये अगरचे अपनी अपनी पोजीशंस पे आपको नजर आ रहा है, रिजिडिटी है, एक कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इंटरनल फ्रैक्चर्स है वो डैमेजिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी लिए, आगे जाता है खुद ही टांग खींच के पीछे ले आता है। मार्जिनलाइज एंड परहैप्स हमें एक आइसोलेटेड एक मोड में नजर आ रही है। 24 नवंबर के हाइंडसाइट में भी अगर अब देखा जाए, 26 नवंबर की इस पूरी कॉल, एक पूरे मैक्सिमम पोजीशन इख्तियार करने के बाद चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हुई और फिर बयानात का सिलसिला जिसमें एक शदीद तजाद नजर आता है, उसकी वजह से इनके लिए मामला थोड़े एक वीकेंड पोजीशन में नजर आते हैं। बट अगेन बानी पीटीआई हैं जो कि अपने मौकिफ पे बिल्कुल एक क्लैरिटी रखते हैं, क्लियर हैं, मुज़ाकरात करने इनकम्बेंट से नहीं करने कि जिनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मामला तो होंगे, अगर तय मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियार। सही, मेरा ख्याल है कि सवाल कर लो। चल कर ले। अब सारे बातें कर रहे हैं कि ये जो फैज़ हमीद साहब हैं, उनका चार्जशीट हुए हैं, सारे के सारे सोचे बगैर लाइन दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना। ये क्यों? माजी में तो ये सारे मिलते रहे हैं, रजीम चेंज में ये खुद एतराफ़ कर चुके। ख्वाजा आसिफ का इनके शो में वो पड़ा हुआ क्लिप अभी भी रिकॉर्ड पे है कि भाईजान हम छुप छुप के मिलते रहे हैं, जनरल एजाज के घर पे मिलते रहे हैं, ऑफर की गई है, हाँ, पहले पंजाब फिर सेंटर। तो ये खुद कितना फंसते हैं इसमें? नहीं, खुद तो नहीं फंसते ना, इस टाइम तो ये लाडले हैं। अच्छा, सहूलतकारी नून लीग की हो रही है, तो जाहिर बात है नून लीग फंसेगी नहीं इसमें। इस टाइम तो नून लीग जो कर रही है वो एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो अगर कोई बंदा नून लीग को मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा तो वो फंसेगा कि जी आपने सियासत करने की कोशिश की नून लीग से। सो दिस इज अ सैड सिचुएशन। आपको याद होगा 3-4 साल पहले बताते थे कि जी नवाज शरीफ के नाम पे कांटा लग गया, मरियम नवाज के नाम पे कांटा लग गया, जरदारी पे तो बड़ा वाला कांटा लग गया। आज ये पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल की जमानत है, ये 3-4 नाम। आज वो कहते हैं सबसे हिट जोड़ी जो है वो जरदारी जो है प्रेसिडेंट है, सेंटर में शहबाज है, पंजाब में मरियम है, तो बल्ले बल्ले वो पता नहीं चाइना में फिर रही हैं, किन शी जिनपियों से मिल रही हैं जिनको महल्ले में कोई नहीं जानता उनके, पता नहीं वो कोई एक गली का काउंसलर है, किसने 2 नालियों का काउंसलर है, किसी का वो बलियों का कारोबार है, पता नहीं किधर हवावे से फिर रही हैं जी। हवावे ने हमारे साथ MOU साइन कर दिया, इट्स अ ब्लडी प्राइवेट कंपनी, वो साइन करेगी, अमेरिका ने उसको बैन किया, वो तो बिजनेस अपना बेचना चाहते हैं। बिल्कुल। चाइना की गवर्नमेंट, आपको क्या कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा मिला है आपसे? कभी किसी पार्टी के फंक्शन में पहुंच जाते हैं, कभी उनका म्यूजियम देखने चले जाते हैं, कभी क्या देखने चले जाते हैं। ये इनके हालात हुए हुए इस टाइम पे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ तरीके इंसाफ की ब्रूज्ड एंड बैटर्ड पोजीशन से हटकर वो है कि इमरान खान क्या करता है। जी, डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर। इस टाइम सिचुएशन तरीके इंसाफ की ये बनी हुई है, लीडरशिप जो मर्जी करती रहे, कारकुनान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने कारकुनान में तरीके इंसाफ की लीडरशिप टूट रही है, कारकुनान नहीं टूट रहा। तरीके इंसाफ की लीडरशिप तो 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं लड़ी थी, ये तो सोशल मीडिया नहीं है, उसके वर्करों ने लड़ा था, वोटरों ने लड़ा था इलेक्शन। किधर शेख वकास अकरम ने कौन सी कैंपेन की थी? किसी ने कोई नहीं की। शेर अफजल मरवत ने क्या कैंपेन की थी? 1 रुपया नहीं लगाया किसी ने। ये सब पहले बैठ के सोशल मीडिया पे कहते थे मेरे तवे को वोट दे दो, कोई कहता था मेरे बेलने को वोट दे दो, वो लोगों ने कि सोशल मीडिया टीम ने एग्जैक्टली ना। तो वो वर्कर्स जब तक नहीं टूटेंगे, आप जरा इमरान खान का 342 का बयान पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब पढ़े, तो आपको इमरान खान की पोजीशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पर चला आपको पूरे बयान अपने व्यूअर्स को सबको पढ़ के सुनाए, एक एक लफ्ज पे स्ट्रेस करके पढ़ के सुनाए कि इमरान खान ने क्या लिखा है। हमारी मुलाकात भी ना बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बात आई एग्री, इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब है और उनका एक सपोर्ट बेस है। बीच वाला गैप, बीच का लीडरशिप, देयर इज नो लीडरशिप, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है और अपने पूरी इस वक्त जो किरदार है उसकी वजह से, अपने पूरी हरकतों की वजह से मेरे ख्याल से डिस्क्रेडिट हुई है। पंजाब में तो वैसी जो असल बैटल फील्ड है वहां पर तो वैसी जीरो हमें नजर आ रही थी इतने काफी अरसे से, जो कि आपने देखा एक सिनारियो के केपी से वो सारी क़यादत को जो है वो पंजाब में वाले लगाया। भी केपी जाते हैं, केपी से फिर एग्जैक्टली बल्ले तो सिर्फ बंदे की तो करने राइट। लेकिन अलमिया यही है कि इमरान खान साहब जिनको एक्सेस नहीं है अपने सपोर्टर्स तक की, और सपोर्टर्स उनके बिल्कुल एक इंटैक्ट है और दे वांट कि जी उनकी जल्द अज जल्द रिलीज हो। उसके लिए सपोर्टर को जब भी कॉल इमरान खान ने दी है वो बाहर निकले, सड़कों का रुख किया है। चाहे लीडरशिप ने जितनी बार भी उनको मायूस किया और जितनी बार डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन इमरान खान साहब अगेन इमरान खान तक जिनको एक्सेस है लीडरशिप को, इमरान खान को उन पर एतमाद नहीं है। सो ये कितनी अजीब सी एक सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान अभी हालात ये है कि इमरान खान अभी कल अलीमा खान आगे कहते हैं, इमरान खान ने कहा है भाईजान 30 दिसंबर को हमने दोबारा डीचो करना है, वो कारकुनान तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी ये जो जनरल फैज हमीद की बात कर रहे थे, मुझे वो गड्ढापुर साहब की संजानी वाली तकरीर याद आ गई।
जी जी मैंने इसको डीजीसी बनाया, मैंने प्रमोट किया, मैंने जर्नैल बनाया, हमने कराया, तुम्हारा बाबा है, तुम संभालो। अच्छे काम करे तो तुम्हारा है, बुरे काम करे तो हमारे। वो कहा कि मेरे घर में मेरा भाई और मेरा बाप भी फौजी है, मैंने तो ये मतलब ये है कि अभी जो डरा रहे हैं कोर्ट मार्शल से, इससे डरा रहे हैं गवर्नमेंट की। आज इसाक साहब की जो पार्लियामेंट में स्पीच मैं है, आता हूँ उसकी तरफ। हाँ, तो गवर्नमेंट की पोजीशन इस टाइम ठीक ठाक खराब है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, इंटरनेशनली इतना सोखा नहीं होगा। और ये इससे आप कनेक्ट कीजिएगा, ये जो अमीनुद्दीन साहब जो अदालत लगा के बैठे ना, ये बड़ा गहरा ताल्लुक वो भी है डर गए हैं, उन्हें हुकूमत को भी डराया। बताएं, आज फैसल वावड़ा ने एक अजीबोगरीब सा उनका बयान जो है वो बहुत वायरल है, आपकी नजर से गुजरा होगा। अनफॉर्चुनेट, बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट, आप कह रहे हैं कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, उसकी जान से उसको खतरा है, और उस मर्द को नहीं पता। ये कौन से ड्रामे देख रहे हैं फैसल वावड़ा साहब? बीवी से खतरा है, इतना सस्ता नशा क्यों करते हैं? I think- नहीं पता बीवी से खतरा। आई थिंक फैसल वावड़ा साहब की तरजीह इस बात पर होती है कि वो कुछ भी ऐसी बात करें, उनको ऐसा लगता है कि वो बड़ा रेलेवेंट रहने के लिए इस किस्म बड़े के लायक आदमी, बड़े लायक आदमी दिन है। में अदीद साहब ने कहा था कि वो सियासतदानों के ने चाहत फतेह अली खान। फैसल वावड़ा साहब को बहरहाल इस किस्म की गुफ्तगू करने की आदत है। उनका एक बयान काफी, बल्कि एक दो रोज पहले ही मैंने देखा, वो अखबार की बड़ी सुर्खी बनी हुई थी कि फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि नाइदर आई एम टास्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट नॉर आई एम वर्किंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। तो मैंने कहा कि उनकी पूरी सियासत जो है, या उनका पूरा करियर जो है, वो इसी पेंडुलम के बीच में, पेंडुलम की तरह जो है वो स्विंग कर रहा है कि ना उनको ये काम सौंपा जा रहा है, ना वो उनके लिए काम कर रहे हैं। सो बहरहाल वो बहुत अपने आप को एक जो है रेलेवेंट बनाने के लिए वो बहुत तगदो कर रहे होते हैं। आज वो गौर खान साहब से आज वो मुलाकात, हाँ जी, वो मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे भाई को ज्यादा मुश्किल में मत डाला करो। लेकिन इस किस्म की बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करना, शेर अफजल मरवत साहब ने उसका जवाब जो है वो मेरे प्रोग्राम में ही, बल्कि मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने कहा ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके, बुशरा बीबी को टारगेट करके एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान से ज्यादा शाह के वफादार, वो जो वाली बात है, वो जी इमरान खान साहब के दर्द का जो है इनसे ज्यादा तो किसी को एहसास ही नहीं है फैसल वावड़ा साहब से। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, एक तकरीर में मुनाफिकों की तारीफ बताई थी ना, उनका नाम लिया, फैसल वावड़ा का नाम लेके मुनाफिक कह रही, मतलब ये मल्लिका वो बदमाश बना हुआ है जिसको आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। किसी को एक बंदा टक्कर जाना है। ये सारे जो मंजूर नजर होते हैं वो हमेशा नहीं रहते। हमने शेख रशीद काल देखा हुआ है। तो 1-1.5 साल की और की कहानी है। वाड़ा साहब को कितने 20 दसों होंगे लग पता जाएगा, कोई इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। वावड़ा साहब हो या तलाल चौधरी साहब हो, वो तलाल चौधरी साहब भी आज गुफ्तगू कर रहे थे जी, जादू जी। तो वो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, बात सही कही कि उन्होंने कहा हमने तो कभी किसी की तलाक पे या तंजीम साजी पे बात नहीं की है। सो ये लोगों की खवातीन, आई थिंक खवातीन जो है ना वो बड़ी सॉफ्ट टारगेट, बहुत इजी टारगेट होता है ना, मतलब आपके लिए आप देखें वहां तो इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपका शोहर बुरा न मना जाए, मातम शुरू हो गया था। हमारी एंकरें निकल आई थी, फिर जी मुझे भी बोला गया था, बड़े हमारे कोलीग्स ने बोला था कि जी आप नहीं अगर उन्होंने ऐसा किया है या तो फिर ये बात जब इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की थी बड़े जलसे में, तो फिर बोला गया कि जी नहीं अगर पुरानी बात को नहीं, आज की हम बात तक जो है वो महदूद रहे। तो मैंने कहा आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते किसी भी इवेंट को, आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इवेंट को जो एक खातून लीड कर रही थी, जो एंकरों के मुनाफिक आला है, उन्होंने आज किसी से रब्ता किया कि जी एक औरत को तलाक करवाने की बातें टीवी चैनल्स पर हो रही हैं, तो हमें कंडेम करना चाहिए कि उसने किया कुछ नहीं। उनमें से तो कोई गया भी नहीं कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती, तकरीर पर पाबंदी नहीं लगती। वहाँ सोना का टोला चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जब अगर इमरान खान सरकारी पैसों से हज नहीं करवाता, अच्छा, और अगर तलाल चौधरी साहब भी, मतलब उनकी तो एक लीडर ही खातून है जी, तो और खातून लीडर होने के बावजूद अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं किसी खातून के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बैकफायर करता है कल को। सबसे नापसंदीदा अमल है, कुरान में इसका जिक्र किया गया। अब आ जाए इसाक डार साहब की तरफ, जो सबसे अहम, ख्वाजा असद साहब बोले, उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी के अंदर से फायर हुए हैं। अब ये आ गए कि हवाई फायर हुए हैं। अब ये ऐसा ऐसा किस तरफ जा रहे हैं कि फायर हुए हैं, सीधे हुए हैं, नहीं हुए? कहानी शुरू हुई 26 मई की रात को, जब फुटेजेस आना शुरू हुई कि लोग 26 नवंबर जब लोग एक तो मई मथे लग गए ना, तो नौसत ही जान नहीं छोड़ती। हमारा सारा साल महीना मई, हाँ, हमारे हर साल हर महीना मई गुजर रहा होता है। हमने इतना मनाया है वो जान ही नहीं छोड़ा। वो अंडरपास से जो लोग भागते हुए आ रहे हैं, पीछे फायरिंग की आवाज़ है। उससे पहले सारे लोग, सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर देखते रहे, एक दिन पहले फायरिंग होती रही है, खून से भरे हुए लोग ट्रैवल करते रहे हैं, गाड़ियों में लेके जाते रहे, सबको पता है क्या हुआ। तो ये जब इन्होंने फायरिंग कर दी, बंदे मार दिए,
उसके बाद अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब, ये दो आगे के भाईजान फायरिंग तो हुई नहीं, पहला स्टेटमेंट ये थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब मंजर आम पर है, उन्होंने कहा नहीं अली मीर के गार्डों ने फायरिंग की है। आज हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो समदी आला हैं इस मुल्क के, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी देखिए हमें जो ब्रीफिंग दी गई, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, इसहाक डार से पुराने आदमी ना, समझदार है, वो फैसल वाडे नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें जो ब्रीफिंग दी गई है तो हमें बताया गया है कि हवाई फायरिंग की गई। आप उनके वर्ड्स गौर कीजिएगा, उन्होंने बड़े स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ किया। हवाई फायरिंग यूज़ की जिसकी वजह से भगदड़ मरी एंड मैस क्रिएट हुआ। ये वर्ड मैस क्रिएट हुआ, ये आप याद रखिएगा। हवाई फायरिंग वाली गोली आके वापस, ये वही है जिनने सबसे पहले वो एम्बेसडर्स को ब्रीफिंग दी थी। जी एम्बेसडर को ब्रीफिंग दी थी। अच्छा वो भी अब आज मुंह से निकल गया, बैकफायर हो गई थी। नहीं बैकफायर तो वो तो उस टाइम पे तो बैकफायर हुई, तो आज क्या बोला उन्होंने बोला मेरे से एम्बेसडर्स पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी हम तहकीकात करेंगे। तो तहरीक इंसाफ का जो इंटरनेशनल प्रेशर है, अगर यहाँ की लीडरशिप थोड़ा कोई ना 10% करेज दिखाए, 10% ज़्यादा नहीं, ये मुकदमे की दरखास्तें दें, ये इस इशू को उठाएं ज़रा बेहतर तरीके से उठाएं, बिकॉज दे आर बैकिंग ऑफ, ये डरते हैं। ठीक है, इन सबसे बेहतर वो अकेली हलीमा खान है जो ये इशू उठाती है। सही। तो ये हुकूमत, मेरा ख्याल है, मेरी आज इसहाक डार की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरी इसहाक डार की जो ये आज की तकरीर है उससे मेरी रीडिंग है कि द गवर्नमेंट इज इन ट्रबल ओवर दिस। राइट। ठीक है, आप अपने शहरियों को गोली मारी है, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, एक आपने जिस टैक्स के पैसों से दुश्मन की हिफाजत के लिए बंदूकें लेके दी थी, वो आपने अवाम के गोलियां मारी हैं उससे। दिस विल बैकफायर सूनर और लेटर। अभी तहरीक इंसाफ ने आज क्लेम किया कि टोटल ऑफ 14 पीपल नाउ वी कैन कंफर्म ना, पहले 12 थे, उन्होंने कहा 13 हुए, अभी एक जो इंजर्ड था ही वाज आल्सो डाइड। ठीक है, और वो सारे हैं अभी जो इस्लामाबाद में था। तारड़ साहब के लिए इतना मुश्किल तो नहीं है, मोहसिन नकवी साहब के लिए वो अनीस शहजाद सत्ती नजदीक ही है, 15-20 मिनट लगेंगे आपको जाने में। खानवासी साहब चले गए शायद इस्लामाबाद पुलिस चली गई, इस्लामाबाद पुलिस चली गई वहां पर। वो क्या करने गए थे जी, अगर कोई बंदा मरा ही नहीं, गोली चली नहीं तो। सही। क्या पीटीआई अपने शोहदा का, अपने जख्मियों का केस सही लड़ रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का कह रहे हैं? कोई ऐसा आपको वाइटल साइन सा कोई बड़ा साइन नजर आया है कि ये उनके साथ अपने जो लोग हैं खड़े हैं, जो बाहर लीडरशिप है, जैसा इनको करना चाहिए था वैसे ये कर रहे हैं? देखिए इनिशियली तो जिस तरह से अब्रप्ट आपको नजर आ रहा था कि नंबर 278 का नंबर फिगर जो है वो कोट किया जा रहा था, इस मामले में बड़े मोहतात तरीके से, बड़े केयरफुली ट्रेड करने की मेरे ख्याल से जरूरत भी है। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे, और उम्मीद की जाती है कि इनके वर्कर्स के साथ, उनकी शोधा की फैमिलीज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं खड़ा होना है। इमरान खान जेल में 1.5 साल से, ये लीडरशिप नहीं बाहर उनका सहारा बनना है और उनका मुकदमा जो है वो लड़ना है, उनके FIRs के दर्ज कराने के लिए उनको फैसिलिटेट करना है। कल तो मुझे गौर साहब ने बहरहाल उस पर क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन गौर साहब की बात से एक बड़ा इंडिफरेंस भी एक वो साउंड कर रहा था जब वो कह रहे थे कि जी किसी का अगर बच्चा मरा है तो वो जाके खुद वो कर ले, अगर किसी के खिलाफ उन्होंने आज वजाहत उनको देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ही नेचुरली उनकी एक सपोर्ट बननी है। बट इसके हैविंग सेड दैट, इसहाक डार साहब की जो भी आप बात करें, मेरे ख्याल से आई ऑल्सो अग्री, आई सेकंड अदील, वो जो हीट है ना, अब वो हुकूमत फील करना शुरू हो चुकी है। आज इसहाक डार साहब की जब सेनेट में वो इज़हार ख्याल कर रहे थे, उसमें आपने एक ये भी गुफ्तगू उनकी सुनी होगी कि जब वो कह रहे थे कि बाहर ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब लॉबिंग और जिस किस्म के काम कर रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले को दबने नहीं दे रही, पाकिस्तान में तो बहुत आसान है ना फैक्ट्स को सप्रेस करना। आप कभी मौलाना साहब वाला इशू उठा दें, आप कभी कौमी हुकूमत वाली बाज़गश जो है वो सुनाई देती है, हर कोई उसके पीछे लग जाता है। कभी आप जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल में और चार्जशीट वाले मामले को सामने लेकर आ जाते, सप्रेस करना फैक्ट्स को एक दबाना जो है वो बहुत आसान होता है पाकिस्तान में कोई भी इवेंट क्रिएट करके। लेकिन बाहर ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी फोकस नजर आ रही है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बाकायदा तौर पे सेमिनार्स उस किस्म के अरेंजमेंट करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि ये मैसेकर हुआ है, एक बड़ी तादाद में लोगों को मारा गया है। हाई हैंडेडनेस स्टेट की इंतजामिया ने जिस तरह से ब्रूटली लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे, अनआर्म्ड लोगों पे, प्रोटेस्टर्स पे, उनको एक तो उनका हक छीना और ऊपर से उन पे ऊपर मजालिम ढाए। इसहाक डार साहब ने जो इंटरेस्टिंगली बोला, उन्होंने कहा आप तस्वीर, सरबराहान की तस्वीर चला के आप एक मुल्क की जग हसाई करेंगे, दैट मीन्स कि इनको डर इस बात का है कि जो लोग उनको फियर है ना कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में, इस पूरे मैसेकर के पीछे, उनकी जग हसाई होगी, उनकी बदनामी होगी, उनका नाम, उनकी तशहीर होगी, उनकी तस्वीर चलाए जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली ठीक है, हम भी कंडेम करते हैं, लेकिन आप हकायक को मंजर आम पर आने दें, आप तहकीकात करवाएं, आप सच बोलें। एग्जैक्टली सही। आपने कुछ बोला? अच्छा, बहुत शुक्रिया लीना आपके वक्त का और अदील आपके वक्त का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।